पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जी रही है। क्वारंटीन और आइसोलेशन जैसे शब्दों से दुनिया का वास्ता पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो हमें इस महामारी से लड़ने का न सिर्फ हौसला देती हैं बल्कि जिंदगी में हिम्मत भी बढ़ाती हैं। कोरोना के इस दिलखुश बुलेटिन में पहली रिपोर्ट कोरोना को हराने की दवा की, जो न सिर्फ देसी होगी बल्कि वैज्ञानिकों का दावा है कि अब हर्बल से हारेगा कोरोना और एक बार फिर जिंदगी अपने पूरे शबाब पर होगी। लाइलाज कोरोना का होगा इलाज। आयुर्वेद की ताकत से मरेगा कोरोना। हर्बल शक्ति के आगे कोरोना फेल। हिंदुस्तान के योग और आयुर्वेद का लोहा दुनिया मानती है और अब इसी आयुर्वेद से होने वाला है महामारी कोरोना का खात्मा। भारतीय वैज्ञानिकों को कुछ हर्बल पौधों में ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं जिससे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। ये दावा है हिसार के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस यानी NRCE के वैज्ञानिकों का। NRCE इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के तहत आने वाली संस्था है। ICAR ने शुक्रवार को इस रिसर्च की फाइंडिंग्स पर एक फॉर्मल नोट जारी किया, जिससे वैज्ञानिकों के लिए कोविड-19 मरीजों के इलाज का हर्बल रास्ता निकल सकता है। NRCE ने ऐसे पौधों में कोरोना को खत्म करने के गुणों का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल कई तरह की दवाओं में पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तमाम पौधों और जड़ी बूटियों को अलग अलग दवाओं में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिक अब इन तमाम औषधीय गुणों को एक दवा में उतारकर कोरोना को खत्म करने की कोशिशों में जुट गए हैं। NRCE के नोट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के समय आपात स्थिति को देखते हुए ICAR और NRCE हिसार के वैज्ञानिकों ने कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स के असर का आकलन किया। ये प्रोडक्ट्स इंसानी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं और आमतौर पर खांसी बुखार ठीक करने में इस्तेमाल होते हैं। वैज्ञानिकों ने चिकन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन मॉडल का स्टडी में इस्तेमाल किया ताकि कुछ हर्बल पौधों के एंटीवायरल इफेक्ट्स को जांचा जा सके। चिकन कोरोना वायरस वो पहला कोरोना वायरस था जिसे 1930 में पहचाना गया। ये पोल्ट्री में गंभीर इन्फेक्शन पैदा करता है। ICAR के नोट के मुताबिक प्रिलिमिनरी स्टडी में VTC एंटी-C1 ने IBV कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छे नतीजे दिए हैं। रिसर्च और टेस्टिंग के मुताबिक गंभीर IBV इन्फेक्शन से मुर्गियों के भ्रूण को बचाने में दवा सफल रही है। इस प्रोडक्ट ने कुछ दूसरे RNA और DNA वायरस के खिलाफ भी अच्छा असर दिखाया है। ICAR ने इसी के आधार पर दावा किया है कि VTC एंटी-C1 में कोरोना वायरस का इलाज करने की क्षमता है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल ना तो कोई दवा है और ना ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता से ऐसी दवाएं लगातार बेअसर हो रही हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया कोरोना के आगे कमजोर सी नजर आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने का। जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग देश वैक्सीन के ट्रायल में जुटे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से जल्द खुशखबरी आ सकती है। भारत की 4 वैक्सीन भी शुरुआती नतीजों में शानदार साबित हुई है और एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा अमेरिका और चीन की वैक्सीन भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही हैं और अब भारत की तरफ से हर्बल दवा की इस दिलखुश करने वाली खबर ने कोरोना से लड़ने की नई ताकत लोगों को दी है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी दिलखुश खबर आपको बहुत सुकून देगी। दरअसल कोरोना महामारी में डर की सबसे बड़ी वजह है इलाज का नहीं होना, जो अब जल्द ही दूर होगा। साथ ही जांच की परेशानी से भी देश को निजात मिलने वाली है। देश में अब ऐसी सस्ती और तुरंत रिजल्ट बताने वाली जांच किट बन चुकी है जो मिनटों में कोरोना संक्रमण का पता लगाएगी और बिना देरी किए कोरोना का इलाज शुरू किया जा सकेगा। भारत में बनी सबसे सस्ती जांच किट 20 मिनट में नतीजे देगा कोरोना को मात। कोरोना वायरस से जंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं को बड़ी कामयाबी मिली है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 की जांच के लिए नई किट बनाई है जिससे महज 20 मिनट में नतीजे आ जाएंगे।
ये किट सिर्फ 550 रुपए की कीमत पर विकसित की गई है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसकी कीमत 350 रुपए तक हो सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि उनके द्वारा विकसित कोविड-19 जांच किट मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित नहीं है। शोधकर्ताओं ने जांच किट के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। हैदराबाद स्थित ESIC मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR से मंजूरी मांगी गई है। इस जांच किट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। साथ ही इसके जरिए मरीज के घर पर ही जांच की जा सकती है। महंगी जांच होने की वजह से देश में जांच की रफ्तार धीमी है, जिससे कोरोना संक्रमण को पकड़ने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस जांच किट के मार्केट में आने के बाद कोरोना संक्रमण की पहचान और उसके पूरे इलाज में बहुत आसानी होगी। आपको बता दें कि IIT हैदराबाद देश का दूसरा शिक्षण संस्थान है जिसने कोरोना वायरस की जांच किट विकसित की है। IIT दिल्ली पहला शिक्षण संस्थान है जिसके द्वारा विकसित रियल टाइम PCR टेस्ट किट को ICMR की मंजूरी मिल चुकी है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नई जांच किट संक्रमण को जांचने के लिए बहुत ही कम समय लेती है और सस्ता होने की वजह से बार-बार जांच करने में भी आसानी होती है और उम्मीद है कि इस तरह के शोध और जांच किट देश में बहुत जल्द कोरोना के कहर को खत्म करने में कारगर साबित होंगे। जी न्यूज़ नेशन। भारत की तरह इजराइल ने भी कोरोना जांच के लिए एक बेहतरीन किट को इजाद किया है जो सिर्फ एक फूंक में कोरोना को पकड़ सकती है। इजराइल की इजाद जल्द ही दुनिया के बाजार में आने को तैयार है। सस्ते किट के साथ सटीक रिजल्ट का दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कोरोना टेस्ट किट बनाई है जो 1 मिनट में रिजल्ट बता देती है। इसमें जांच के लिए नाक, गले और फूंक से सैंपल लिया जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन बिना लक्षण के संक्रमित है। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह किट 90% तक सटीक परिणाम देती है। एक टेस्ट किट की कीमत सिर्फ 3800 रुपए है। शोधकर्ताओं के मुताबिक किट में खास तरह के सेंसर का प्रयोग किया गया है जो खास तौर पर इस वायरस को पहचानने का काम करता है। जब मरीज टेस्ट किट में हवा फूंकता है तो ड्रॉपलेट्स के जरिए वायरस सेंसर तक पहुंच जाते हैं। इस सेंसर से एक क्लाउड सिस्टम जुड़ा रहता है। सेंसर सिस्टम को विश्लेषण करके बताता है कि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव। शोधकर्ताओं का कहना है कि टेस्ट किट की कीमत दूसरे PCR टेस्ट से कम है। यह टेस्ट कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए लैब की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट, बॉर्डर, स्टेडियम जैसी जगहों पर यह टेस्ट किट काफी मददगार साबित होगी जहां रैपिड टेस्ट की जरूरत होती है। इजरायली शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस के कण नैनो पार्टिकल की तरह होते हैं। इनका आकार 100 से 140 नैनोमीटर होता है। PCR किट वायरस के RNA और DNA को पहचान कर रिपोर्ट देती है और ऐसा करने में कई घंटे लगते हैं। वहीं नए टेस्ट में 1 मिनट के अंदर ये बता दिया जाता है कि मरीज पॉजिटिव है या निगेटिव। शोधकर्ता प्रोफेसर सारूसी के मुताबिक ट्रायल की शुरुआत से ही इस टेस्ट किट से काफी बेहतर परिणाम मिले हैं। इसके मदद से कम समय में अधिक मरीजों की जांच की जा सकती है। किट को जल्द ही लोगों तक पहुंचाने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेने की तैयारी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल खुश करने वाली अगली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से जिंदगी दौड़ने के लिए तैयार है। अनलॉक 1 के तहत कल से दिल्ली में धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं। भक्तों से भगवान के मिलन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में लोगों को बेसब्री से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के खुलने का इंतजार है, यानी कि अब दिल वालों की दिल्ली दोबारा दौड़ने को है तैयार। एक बार फिर दौड़ेगी दिल्ली। जल्द कोरोना को मात देगी दिल्ली। अनलॉक 1 में खुलने लगी बंद दिल्ली। सोमवार से दिल्ली में बहुत कुछ दोबारा शुरू होने जा रहा है। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और बॉर्डर खोलने के आदेश के बाद दिल्ली NCR के लोगों को कोरोना काल में नई ताकत मिलेगी। दिल्ली के दिल कॉनॉट प्लेस में मौजूद प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी भक्तों के लिए तैयार हो चुका है। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लोर मार्किंग की गई है।
गेट पर सैनिटाइजर, टनल और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। न्यूज नेशन की टीम ने श्री हनुमान मंदिर के अंदर भक्तों के लिए की गई तैयारियों को देखा। ये तो आपने जो मेटल डिटेक्टर है देखा होगा, लेकिन इसके पीछे एक और दूसरा सुरक्षा कवच है। जी हाँ, वो है सैनिटाइजर टनल। ये सैनिटाइजर टनल इसलिए लगाया गया है कि जो शख्स यहाँ से मंदिर के अंदर एंट्री करे वो बाकायदा कोरोना वायरस के खतरे से मुक्त हो। और जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करते हैं तो ये जो टनल है इससे सैनिटाइज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप सैनिटाइज होकर के पूरी तरीके से उसके बाद मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। और अंदर भी आप देखेंगे कि जगह जगह मार्किंग की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। हालांकि दोनों तरफ रेलिंग है, लेकिन इसको रेलिंग को छूने की इजाजत नहीं होगी। और अंदर भी ये पोस्टर लगाए गए हैं ताकि लोग सावधान रहे। बताया गया है कि सारे लोग मास्क लगा करके आएं, हाथों को सैनिटाइज करें, उचित व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें, किसी भी मूर्ति को स्पर्श करने की इजाजत नहीं होगी। हमने सैनिटाइज टनल लगा दिया जिससे जो अंदर एंट्री करेगा मास्क लगा के करेगा, दूरी बना के चलेगा, वो जब वही अंदर आएगा। उसके बाद हमने ये दूरी लगा दिया कि दूर पुजारी से दूर रहेगा, जिससे गैप रहेगा, दूर रहेगा और दर्शन करेगा। हाँ जी, ये मार्किंग की गई है जिससे इसी दूरी से चलेगा और यहीं से दर्शन करके भगवान के ज़्यादा देर नहीं दर्शन करो, पाठ नहीं होगा या कुछ भी। ये घंटे बांध दिए हैं कि ना कोई बजाएगा, ना जल चढ़ाएगा, ना मूर्तियों के हाथ लगाएगा, सिर्फ आस्था से प्रणाम करेगा भगवान को और नीचे अपने चलेगा। दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में देवी दर्शन के लिए भक्त बेकरार हैं और तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को सैनिटाइज करने का काम पूरा हो चुका है और कोरोना काल में भक्तों को आस्था की शक्ति देने के लिए मंदिर भी अब तैयार है। मंदिर को डेली बेसिस के ऊपर, आवरली बेसिस के ऊपर हम सैनिटाइज कर रहे हैं। मंदिर में थर्मल स्कैनिंग बगैर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमने हर 6 फीट की मार्कर्स दूरी पर मार्कर्स बनाए हुए हैं। जैसे ही एक दर्शनार्थी आगे जाएगा उसके बदले में दूसरे यात्री को आगे जाने दिया जाएगा। 9 देवियों में से एक दिल्ली का प्रसिद्ध कालका तीर्थ भी भक्तों के लिए तैयार है। गाइडलाइन में पवित्र जल की मनाही है, उसकी जगह सैनिटाइजर ने ले ली है। मंदिर में कोरोना से लड़ने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन के जरिए कोरोना वायरस को खत्म करने की पूरी तैयारी की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से सरकार द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका विधिवत पालन करने की हमारी पूरी तैयारी है। इसके लिए हम भक्तों से भी आह्वान करना चाहेंगे कि वो जब भी आए तो बुजुर्ग और छोटे बच्चों को लेकर ना आए। जो बीमार है वो अपने घर पर रहें और साथ ही साथ हमारा सहयोग करें, घर से ही मास्क लगा कर आएँ। और यहाँ पर हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, सैनिटाइजिंग टनल लगाई है, उचित दूरी बनाने के लिए निशान लगाए हैं और उसे एक प्रवेश द्वार होगा और एक जो है निकास द्वार होगा। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद भी खुलने को तैयार है। मस्जिद के कोने कोने को सैनिटाइज किया जा चुका है। रमजान के पवित्र महीने से लेकर ईद में भी मस्जिद की रौनक कोरोना की वजह से नदारद थी, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जामा मस्जिद की रौनक को दोबारा वापस लाने का फैसला किया गया है। पूरा इंतजाम करेंगे कि मस्जिद में इन्फेक्शन ना फैले और 60 साल से ज़्यादा के लोगों को हमने आने के लिए मना किया है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में आने के लिए मना किया है और लोगों से यही अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में नमाज पढ़ें और कोशिश करें मस्जिद में कम से कम आएं। दिल्ली के गोल मार्केट का ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च भी खोलने को तैयार है। पिछले करीब 70 दिनों से चर्च में ताला लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देगी। टीम न्यूज नेशन। करीब 75 दिन बाद दिल्ली में मॉल और होटल खुलने वाले हैं। खास गाइडलाइन के साथ जरूरी जगहों को खोला जा रहा है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ भले ही बड़ा हो, लेकिन दिल्ली वालों के हौसले को कोरोना डिगा नहीं पाया है और लॉकडाउन के बाद दिल्ली दोबारा दौड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सोमवार से शॉपिंग मॉल भी खुलने वाले हैं। कोरोना की वजह से काफी समय से धंधा बंद पड़ा था। ऐसे में इस खबर ने न सिर्फ कारोबारियों बल्कि आम लोगों को भी दिल खुश करने वाले पल दे दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों से खास सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का
पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही एलिवेटर पर लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉल्स के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग, अकॉर्ड्स और बच्चों के खेलने की जगह के साथ साथ सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स में एयर कंडीशन 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश जारी किया गया है। MHA ने पूरी गाइडलाइंस जारी की हैं और हम उन गाइडलाइंस को 100% फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या होटल और रेस्तरां खोलने को लेकर है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन में हुए नुकसान के बाद होटल इंडस्ट्री को भी शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में होटल्स में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। होटल्स में पेमेंट का ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक फॉर्म चुना जाए और कैश लेन देन से बचा जाए। होटल में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुहैया कराया जाए। साथ ही कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट की व्यवस्था की जाए। गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहे, लेकिन कोशिश हो कि सारी बातचीत मोबाइल या रूम में लगे फोन से ही हो। दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिल खुश करने वाली खबर है कि अब बॉर्डर पर लोगों को जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को खोलने का बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद अब कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना के इस दौर में एक दिल को खुश करने वाली खबर आई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक महिला अपने दम पर अकेले कोरोना को हराने का बीड़ा उठाए हुए है। उज़्मा नाम की महिला शहर की गलियों, घरों, मंदिर, मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है और पूरे समाज को एक बड़ा संदेश भी दे रही है। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों, पुलिस में हों या किसी संगठन के सदस्य हों। आप लखनऊ की बुर्खापोश उस्मा जैसे बनकर भी कोरोना को हराने के लिए अपनों का साथ दे सकते हैं। काले रंग का बुर्का पहने, चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक मुस्लिम महिला पीठ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड से भरा पीले रंग का टैंक लादे गली मोहल्ले को सैनिटाइज कर रही है। ये सैयद उज़्मा परवीन है। इस सैनिटाइजेशन में आने वाला सारा खर्चा उज़्मा खुद उठाती हैं। कोरोना वायरस से इस लड़ाई में उज़्मा ने अपने बचत के पैसे लगा दिए हैं। उज़्मा जब सैनिटाइज करने बाहर निकलती हैं तो उनके लिए मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं होता। उज़्मा लखनऊ की गली गली घूमकर हाथों से चलने वाली स्प्रे मशीन चलाती हैं। अब तक उज़्मा अपनी जेब से 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर चुकी हैं। कई लोग उज़्मा को ये काम करते देख उन्हें नगर निगम की कर्मचारी समझ लेते हैं। जी, ये मेरा खुद की सेल्फ है, इस तरह से कि क्योंकि मेरे बच्चों की जो एजुकेशन का पैसा था, आगे जो मैं अपने बच्चों के लिए सेविंग की थी और मेरी खुद की सेविंग जो थी वो मैंने अपने देश के लिए एक छोटा सा योगदान दे दिया। क्योंकि मुझे ये लगता है जान है तो जहान है, क्योंकि अगर जब हम बचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी सादतगंज की रहने वाली उज़्मा ने घनी बस्ती वाले ठाकुरगंज, याहियागंज, चौक, बालागंज और अमीना इलाकों को भी सैनिटाइज किया है। ज्यादा एरिया सैनिटाइज हो सके, इसमें उज़्मा अपनी स्कूटी का इस्तेमाल करती हैं। स्कूटी नए जमाने का चलन है, उज़्मा भी नए जमाने की है। कोरोना काल में जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फैले ज्ञान पर भरोसा कर मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का दोषी मान लिया है, कुछ सियासतदानों ने कोरोना वायरस के जरिए समाजों में दूरी बढ़ाने, जहर घोलने की कोशिश भी की, लेकिन उज़्मा को भरोसा है कि जब तक आम लोग अपने समाज और देश के लिए सच्चे मन से काम करते रहेंगे, तब तक समाज के लिए रची हर साजिश नेस्तनाबूद होती रहेगी। टी न्यूज़ नेशन। कोरोना ने दुनिया को परेशान कर दिया है, लेकिन कोरोना काल में कुदरत अपने खूबसूरत रंग दिखा रही है। ऐसा ही एक रंग सामने आया है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। पेड़ों पर चिड़िया ने खूबसूरत घोंसले बनाए हैं। बया पक्षी के घोंसले वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। ऐसे में दर्जनों घोंसलों को देखकर लोग बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि पक्षियों ने अपनी चहचहाट से काठमांडू को खुशगवार बना दिया। शहर कोरोना वायरस से लॉकडाउन के कारण शांत थे। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह एक शानदार जगह बन गई है। लोग सुबह उठते हैं और उन्हें देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोरोना की वजह से मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना काल की ये दिलखुश तस्वीर हर किसी को सुकून देने वाली है। तो कल से देश भर में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर पटना के हनुमान मंदिर को भी कल खोला जाएगा। मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट देखिए।
तो करीब 2.5 महीने बाद कल से खुल जाएगा पटना का सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर और उसके लिए विशेष एसओपी तैयार किया गया है, यानी एक ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर कि कैसे भक्त आएंगे, कैसे दर्शन होगा और तमाम तैयारियां अब आखिरी चरण में है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ब्लॉक्स तैयार हो रहे हैं, जो तमाम स्टील की रेलिंग हैं इनको पोंछ कर तैयार किया जा रहा है और जगह जगह पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे तो आपको हर जगह इस तरह के ब्लॉक्स दिखेंगे। यहाँ पर व्यवस्था इस तरीके की गई है ताकि जो लोग आएँ उन्हें भी परेशानी ना हो, कोरोना संक्रमण का खतरा भी ना हो। और ख़ास बात मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के जरिए एक नई व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, यानी जिसके नाम के शुरुआती अक्षर जैसे हैं उस आधार पर उन्हें दर्शन का मौका मिलेगा। और शनिवार और मंगलवार के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। यहाँ जो मुख्य द्वार है यहाँ पर सैनिटाइजर ऐसे ऐसे मंदिर के चारों तरफ सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक सेंसर सैनिटाइजर से आप जैसे ही हाथ लगाते हैं सैनिटाइजर्स बाहर आते हैं और आपको सैनिटाइज होने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। शेषाद्री जी यहाँ पर जो मंदिर के इंचार्ज हमारे साथ हैं। शेषाद्री जी, क्या व्यवस्था आप लोगों ने की? जैसे सरकार के जो गाइडलाइंस है सर, उसके अनुसार से जो भी अंदर आता है उन लोग को हाथ पैर धोने के बाद सेंसर वाला सैनिटाइजर्स लगाया गया है। उसके बाद पुलिस चेकिंग के पास जो थर्मल स्क्रीनिंग वाला रहता है, टेम्परेचर चेक करने के बाद अंदर में सोशल डिस्टेंस के लिए सर 6 फीट में हम लोग वो स्क्वायर बनाए चुके हैं। उसके अनुसार से दर्शन लोग करेंगे, उसके बाद दर्शन करके उसके बाद बाहर निकलना। आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी तैयार किया है दर्शन के लिए? अल्फ़ाबेटिकल ऐसा है सर, जो एक ही बार सब लोग ना आवे, ये BCDE इन लोग जो है संडे से शुरू होता है, ऐसे करके संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंगल और शनिवार को जो है ऑनलाइन बुकिंग होता है सर, तो दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक जो भी उन लोगों को है। इसका डिटेल्स और जो है वो मंदिर के वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा। मंदिर के वेबसाइट पर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, शेषाद्री जी बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना ये चाह रहे हैं कि मंगल और शनिवार को ऑनलाइन बुकिंग होगी। 1 बजे दोपहर से शाम तक की जो दर्शन की व्यवस्था होगी उसमें ये होगा कि 1 बजे जब दर्शन होगा उस वक्त 1 बजे के दर्शन में A से E तक के लोग आएंगे। उसके बाद F, G, H, I, J वाले 2 बजे से आएंगे। उसी तरह से K, L, M, N, O वाले जो आएंगे वो 3 बजे से आएंगे। और ये व्यवस्था मंगलवार और शनिवार को होगी। और बाकी अगर बात करें हफ्ते के दूसरे दिनों की, तो उस दिन जो व्यवस्था होगी वो अल्फ़ाबेटिकल, संडे को। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।